Hello students, how are you? Good morning. I hope all of you are doing fine. So let's begin today lecture. It's for class 9th physics. So yesterday we have discussed about a topic which is graph, and we discuss about a particular kind of graph, that is straight line graph. तो यहाँ पर दो तरीके के ग्राफ आपके पास थे कि ये था और एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन थी। इस स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इस तरीके से लाइन अगर हो तो इसका मतलब क्या है? आप जो आपका इनिशियल पॉइंट है उससे दूर जा रहे हो, और दूसरी खास बात क्या है, आप जो इंटरवल हर मिनट या हर सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो क्या है? सेम है हर बार। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में दो बातें ही है। क्या क्या है? एक तो जब ये ऐसे स्लोप है तो मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है। दूसरा आपको क्या क्या याद रखना है कि दूसरा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, मतलब हर सेकंड में आप सेम ही डिस्टेंस पार कर रहे हो इसके रिगार्डिंग। और इसके पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? एट रेस्ट ऑफ। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट इसमें लिख सकते हो एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो। तो ये बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है कि एक्सेलरेशन इसके अंदर क्या रहेगा। और यहाँ पर क्या है? एट रेस्ट ऑफ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स रहेगा, जो भी आपका कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आप जहाँ खड़े हो इस पॉइंट से, मान लेते हैं आप 3 मीटर दूर खड़े, तो आप चाहे 1 घंटे बाद देखें चाहे 2 घंटे बाद देखें, आप हमेशा इससे 3 मीटर ही दूर मिलोगे। तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा ये, चाहे टाइम कितना भी बदल जाए। फोर्थ है वेलोसिटी ज़ीरो, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इन दो ग्राफ के बारे में हमें ये पता लग गया। अब इसके अंदर एक वेरिएशन लेके आते हैं। वेरिएशन में क्या करते हैं हम लोग? इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राफ को, इसका वेरिएशन लेके। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और ये आपका सेकंड है, और ये डिस्टेंस है। ये आपका मान लेते हैं 4 मीटर पे है, ये आपका 3 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे, और ये 1 मीटर पे। ठीक है, अब इस ग्राफ का मीनिंग क्या होगा कि आप जो आपका इनिशियल पॉइंट है, अगर हम इसको पिक्चर में देखें तो आप पहले, ये पॉइंट आपका एक इनिशियल पॉइंट है, बी है। अभी आप पहली बार इस पिक्चर में क्या चल रहे थे? आप यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच रहे थे, ठीक है, ए से बी पे। अब क्या हो रहा है कि आप बी से ए पे पहुँच रहे हो, तो ये उल्टा क्यों बना? उल्टा इसलिए बना क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं वो कहाँ पर है? वो ए पे है। हम हमेशा यहीं से देखेंगे कि दूरी, कोई भी दूरी मापनी हो तो हम बताएंगे भाई ए से कितना दूर है, ए से कितना दूर है। तो अब हम ए की तरफ चल रहे हैं बी से, तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मीनिंग सिर्फ क्या होगा कि बी से ए की तरफ आ रहे हैं हम, मतलब जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसकी तरफ चल रहे हैं अब, जब ये लाइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी सारी बातें इसकी, इसमें सिर्फ ये बदलेगा, मूविंग अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट था, इसमें क्या है? मूविंग टुवर्ड इनिशियल पॉइंट है। बाकी तीनों चीज़ें इसके अंदर सेम रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बात समझनी है। अब मैं एक ग्राफ से शायद अगर आपको समझ में आए तो उससे बात करेंगे। तो उसमें देखिए, आप इन दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, ये आपका 4 मीटर है, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका टाइम है। ये 3, 2, 1, 1, 2, 3, ये आपके पास एक ग्राफ दे दिया आपको। ये कहा कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। आप मुझे बताइए कि इसका मीनिंग क्या हुआ।
इसका मीनिंग में क्या हुआ कि आपने क्या बताना है कि 0 से लेकर के 3 सेकंड तक। तो मैं ये ग्राफ ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 4 मीटर की। तो आप कहोगे कि 0 से लेकर के 3 सेकंड तक, तो ये आदमी यहाँ से इस तरफ जा रहा था और 3 सेकंड बाद ये यहाँ पॉइंट बी पे पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने पलटी मारी और अब की बार क्या कर रहा है ये आदमी, वापसी बी से ए की तरफ जा रहा है और अगले 3 सेकंड में वापसी ये कहाँ पर आ गया, आपके उसी पॉइंट पे वापसी आ गया, ए पॉइंट पे। तो इस तरीके के ग्राफ से आपने क्या देखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आप यहाँ से दूर जा रहे थे, फिर वापसी आ रहे थे। तो जब हम ऐसे किसी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, तो हमारे पास ग्राफ कैसा आता है, इस तरीके का कुछ ग्राफ हमारे पास बन जाता है। तो ये आपको ये बात, इस ग्राफ को देख करके आप किसी मोशन का पूछे कि भाई डिस्टेंस वर्सेस, आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ही ग्राफ दिया हुआ है, आप बताइए कि किस तरीके का मोशन पार्टिकल या कोई आदमी है जो भी है वो कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि इस तरीके से मैं समझ पाता हूँ कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया पहले 3 सेकंड में और वापसी आया। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूँ कि उसकी वेलोसिटी जब वो यहाँ से यहाँ गया तो हर इक्वल इंटरवल में सेम थी। हो सकता है कि माइट भी ये ट्रायंगल कुछ ऐसी बन जाए, देखिए ये तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जैसे कि इसने 3 सेकंड में, लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी थी क्या, देखिए मैंने पहले ही कहा कि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ग्राफ थ्योरी के अंदर, इसीलिए मैं इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सोच रहा था कि इसको बाद में ही देखेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं इसमें। ये फिर से बना रहा हूँ मैं 1 2 3, इसके अंदर वेरिएशन क्या हो सकता है, 4 5। अब आपका पार्टिकल गया 1 से लेकर के 3 तक इस तरीके से, ये आपका 4 मीटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, पहले 6 पे वापसी आ रहा था, लेकिन अगर कोई कहे कि ये तो यार ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये आपका स्लांट है, मतलब इसके पास गिरा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी तीखा मोड़ है, मतलब तीखा है ये आपका एंगल या फिर ये स्लोप। तीखे का मतलब क्या है कि वाह, यहाँ से आप इसको देख करके क्या कह सकते हो कि भाई देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गया तो 3 सेकंड लगे इसको यहाँ से यहाँ जाने में, लेकिन वापसी आते वक्त इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया और ये 2 सेकंड में ही पहुँच गया, ठीक है। बाकी सारी बातें सेम रहेगी कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब आ रहा था तो इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड में 2 मीटर पार कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि भैया ये जो इसका स्लोप है ये स्टीप है या फिर ये ज़्यादा खड़ा हुआ स्लोप है, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो है बेसिकली जल्दी वापसी आ गया, ये गया थोड़ी सी देर, इसको 3 सेकंड लगे ए से बी पे पहुँचने में, और वापसी आने में इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड, जिसका मतलब 2 सेकंड में वही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड जो है बढ़ गई है। तो ये ग्राफ की स्टडी होती है बेसिकली, कि आपको ग्राफ को मिलेगा, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको ग्राफ मिला तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो आपने क्या क्या उससे पता किया, आप उससे क्या क्या सीख पाए हो, ठीक है ना। तो अगर आपने ये ग्राफ को देखा और आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितनी ये स्पीड कैसी रही होगी, स्पीड आपके ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। सिर्फ अगर यूँ जा रहा है तो आप इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहे हो, और अगर यूँ आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहे हो। सिर्फ ये 2 बातें। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका स्लोप यही था, ऐसी थी लाइन ये, तो आप कहोगे कि मैं इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट, और फिर ये जैसे ही पलटी है तो आप क्या कहोगे कि ये दोबारा मुड़ करके अपने जो शुरुआती पॉइंट था उसकी तरफ चल पड़ा है। तो आई होप कि मेरे को लगता है कि ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से रखनी है। तो ये बातें समझ में आई होगी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपको करने चाहिए इसी डिस्टेंस और टाइम वाले से। ये आपका 3 मीटर पे है, ये ग्राफ आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। तो आपका बताना है मुझे डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये पहला क्वेश्चन तो आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा आपके पास एक ग्राफ है,
ये आपका है 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, ठीक है। और ये आपका है 4 मीटर। तो मुझे बताना है कि आप इनिशियल पॉइंट से कितना दूर गए इसके बीच में, ये डिस्टेंस को आपको बताना है कितना है, ठीक है। ये बताना आपको डिस्टेंस कितना है। दूसरा आपको बताना है ए और बी के बीच में, मान लेते हैं आप ए पॉइंट से चले और ओवरऑल आप बी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम आपको बताना है। बी से ए पे जब आए तो कितना टाइम लगा, और ए से बी पे गए तो कितना टाइम लगा, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट बताना है। और आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, ठीक है। और एवरेज स्पीड, ये आपको 3 क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप ये समझिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है मोटे तौर पे। बाकी थोड़े से ग्राफ में वेरिएशन होगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है बाकी, लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कोई भी इशू इस ग्राफ के से रिलेटेड आपको नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ बताइए।